ये 16 चैप्टर है क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें क्या हम पढ़ेंगे? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, जिसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। क्षेत्रफल का एरिया, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, जो हमारा कॉमन फॉर्मूला जो ज्यादा ट्रायंगलों में सब में लग जाएगा त्रिभुजों में। अगर हमें ये चीज नहीं दे रखी, यानी इसे क्या हम कर्ण, ठीक है, त्रिभुज की क्या करना है सब? कर्ण। इसे क्या हम? आधार। ऐसे क्या हम? लंब। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? हाइपोटेनियस। इसे क्या है? बेस। इसे क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हमें इसकी मापन काटनी हो, कर्ण की माप काटनी हो, तो √b² प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें आधार की माप काटनी हो तो c का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर हमें लंब की माप काटनी हो तो c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसकी एक मापन है 12 सेंटीमीटर की, यानी कि उसका आधार क्या है? 12 सेंटीमीटर का, और लंब कितनी दे रखी? ऊंचाई 5 सेंटीमीटर की। इसका वाला से क्षेत्रफल बताना। तो क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे? इसका फॉर्मूला लगेगा ये वाला, क्या है? 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू आधार। 1/2 ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आधार कितना? 12 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 सिक्का 12, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो गया ये। तो इस तरह था पिछले साल में, उसमें क्या पूछा गया था? एक त्रिभुज रखा था, उसकी भुजा देखी थी 12 सेंटीमीटर और उसका कर्ण देखा था 13 सेंटीमीटर। कह रहा था इसका परिमाप बताओ। परिमाप क्या होगा? सारे भुजाओं का योग। तो परिमाप निकालने वाले पहले हमें ये भुजा चाहिए। अभी क्या हमारा? लंब। अब लंब की माप निकालने वाले कौन सा फॉर्मूला है? c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आएगा? 169, 12 का 144, कितना आएगा? 25 अंडर रूट में। तो 5 किसका वर्गमूल है? 25 किसका वर्गमूल है? 5। तो ये भुजा कितने देंगे? 5। अब परिमाप कितना आएगा इसका? सारी भुजाओं का योग 12 प्लस 13 प्लस 5, टोटल कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कब आया था? 2021 में, पिछले साल। ठीक है, दूसरे तरह का त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या है? तीनों भुजा बराबर है त्रिभुज की। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकला है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अगर इसमें हम ऊंचाई दे देंगे और इसकी एक भुजा दे देंगे तो फिर वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब इसका सवाल कैसा होगा? इसका सवाल है जैसे कि मान लो इसमें दे रखा के एक 8 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। √3/4 8 इंटू 8, 4 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का सवाल आसान है। ठीक है, तीसरा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी क्या? सारी भुजा अलग अलग होंगे, A B C। अगर इसमें हमें ऊंचाई मिल जाएगी तो इसका कोई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये कॉमन फॉर्मूला सबके लिए।
लेकिन अगर हमें सिर्फ साइड साइड दे रखे हो तीनों और उसका फॉर्मूला निकालना, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अंडर रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, यानी कि एस माइनस साइड है पहली, फिर इंटू एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, यूएस का क्षेत्रफल फॉर्मूला। लेकिन एस कैसे निकालेंगे? एस निकालने का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का योग बटे में 2, यानी कि 1a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ये हो जाएगा एस निकालने का फॉर्मूला, ये जाएगा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब इसका एक सवाल करेंगे हम, नंबर 3। इसमें क्या है? एक त्रिभुज दे रखा हमें, इसकी भुजा क्या दे रखी है? 19, 21, 19, 20, 29। ठीक है, ये भुजा मान लो ये भुजा दे रखी है। अब कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अब इसके सारे भुजा अलग अलग है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, लेकिन पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। अब एस का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब ए कितना हमारा? 19, बी 20, सी 29 बटे में 2। कितना आया जोड़ के? 9 दूनी 18, 8 5 9 है, 2 2 4 5 है 4 बटे में 2। इससे बटे कितना आ गया? 30, 2 3 6 2 4 34 आ गया। ठीक है, 34। अब हमें क्या चाहिए? ये वाला फॉर्मूला रख देंगे सीधा डायरेक्ट, 34 इंटू 34 माइनस ए कितना हमारा? 19। 34 में 19 के कितने बचे? 15 गुना एस 34 माइनस बी कितना? 20। 34 में से 20 कितने बचे? 14 गुना फिर एस माइनस सी यानी कि 29, कितना बचेंगे? 5। 34 में से 29 जाएंगे, कितना बचेंगे? 5। अब देखो इनमें कुछ कॉमन है, यानी कि जो वर्गमूल बनता हो उसे भाग बाढ़ लो, नहीं तो गुना करके हम लिख देंगे। कितना बनेगा? ऐसा 5 से 15, ऐसा कुछ बनेगा नहीं, तो देखो कितना आ गया? ये आ गया 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 7 इंटू 2 इंटू 5। हमने क्या कर लिया? ऐसा ब्रेक कर लिया, यानी कि इन्हें गुना में लिख लिया। अब 2 यहाँ पे भी है, इसमें से भी है, 1 2 12 जाएगा, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पे 5 12 जाएगा। अंडर रूट में क्या रहेगा हमारा? 17 गुना 3 गुना 7, 17 गुना 3 गुना 7। ठीक है, और 5 दूनी 10, रूट के अंदर 17 51 51 7 7 एवं 7 7 5 35, कितना है? 357। तो क्या हो गया आपका आंसर? हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है।